सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जायरोंग। सो जायरोंग बोलते हैं इसको कि ग्योरोंग बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, बट ये एक गेरोंग बोलते हैं, सॉरी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गेरोंग। सो दिस इज़ अ स्मॉल टाउन नियर द नेपाल चाइना बॉर्डर, अराउंड 50-55 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेपाल चाइना बॉर्डर। सो आज का जो डेस्टिनेशन है दैट विल बी शिगात्से। शिगात्से इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स, तो काफ़ी लंबा ड्राइव होने वाला है। चाइनीज़ टाइम अभी सुबह के हो रहा है 9, इंडियन टाइम इज़ अराउंड 6:30। हम लोग यहाँ से चारों अभी निकल रहे हैं। देखो पीछे फाइनल चेक्स, फाइनल प्रिपरेशंस चल रहा है, पैकिंग वैकिंग सारा चीज़ चल रहा है। और ये पीछे देखो एक टोयोटा टुंड्रा खड़ी है, ख़तरनाक है ना देखने में। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ मेरे को कल से सिर्फ दिख रहा है। रात को ठंड यहाँ ज़बरदस्त था, देखो अभी सुबह 10 डिग्री है, तो अब समझ लो रात को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 डिग्री तक गया था। बट बहुत कंफर्टेबल होटल था, बहुत कंफर्टेबल रूम्स था, तो वो समझ ही नहीं आया कि ठंड कितना है। देखिए खूबसूरती कितना है, पीछे पहाड़ दिख रहा है, स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहा है, दोनों तरफ हरियाली है, पतली सी रोड है बट बहुत औसम कंडीशन है, टारमैक सुपर्ब है। बस फ़र्क ये है कि राइट साइड से चलना है, तो ये आदत डालने में कल मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था। एक दो ऐसा टर्न्स था जहाँ पर आई गॉट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, बट ठीक है अब आदत सा हो गया है, तो अब और दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी खूबसूरती एंजॉय करो। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। अपना इंडिया रजिस्टर्ड, गुड़गांव रजिस्टर्ड गाड़ी लेके एक फॉरेन लैंड पे ड्राइव पे निकला हूँ। तो वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ क्विक रीफ्यूलिंग ब्रेक। और ये कितना खूबसूरत है, देखो ये पेट्रोल स्टेशन। पूरा पीछे ऐसे हिमालयन रेंजेस दिख रहा है, ऐसे पूरा बर्फीली चोटी, स्नो कैप पीक्स दिख रहे हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा पेट्रोल स्टेशन। खैर यहाँ पर डीजल को तो डीजल ही बोला जाता है, पर पेट्रोल को लोग मैंने देखा गैसोलीन बोलते हैं। अब क्या चार्जेस है नहीं है कि पर लीटर कितना है वो मैं बताता हूँ। तो डीजल का 2 क्वालिटी है, वन इज़ फॉर 8.13 युआन पर लीटर एंड द अदर वन इज़ फॉर 7.29। तो मैं 8.13 वाला इज सपोजिटली टू बी बेटर, तो इसलिए मैं इसी को रिफ्यूल कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है 15 लीटर के आसपास तक का रिफ्यूल होगा, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है डीजल का। तो मैंने ना साथ साथ में कोक और एक चॉकलेट भी उठा लिया, बड़ा मन कर रहा था। ये पेट्रोल बंक्स जो है यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी अवेलेबल है। वैसे इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट अभी आ चुका है, बट बहुत कलरफुल, इतने सारे आइटम रखा हुआ था, तो मन के एक चॉकलेट ले लूँ और कोक ले लूँ। पीछे देखो क्या खूबसूरत है, और ये 10 दिन तक हम लोग के साथ रहेगा। ऐसा व्यूज़, ऐसा सीनरी 10 दिन तक मिलेगा देखने को। सामने देखो ये रोड, जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना उतना खूबसूरत और होते जा रहा है। मतलब एक तो इतना ग्रीनरी है दोनों साइड, ऊपर से वो पीछे जो वो स्नो कैप पीक्स दिख रहा है ना, वो जो पूरा ड्राइव का जो मज़ा है। सो एक वाटरफॉल है यहाँ पर, वो वाटरफॉल देखेंगे हम लोग। So name of the waterfall is Bengba waterfall, and we are going here और हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ये देखेंगे आज। अच्छा, ये लेक पूरा देखने को मिलेगा, देखते हुए जाएंगे। ओह लवली। तो काफ़ी दूर है, हम लोग सिर्फ यहीं तक पहुँचे हैं। यहाँ से पूरा ऐसा रास्ता करते हुए, ये रेड वाला हाईवे लेते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। ये पीछे देखो बड़ा खूबसूरत सा स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहा है, और इस तरफ एक छोटा सा वाटरफॉल है। 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद निकल जाएंगे फिर से हम लोग शिगात्से की ओर। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अपना इंडिया में ना इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल्स है, बस फ़र्क ये है साफ़ सफाई नहीं है और मेंटेनेंस नहीं है, बाकी खूबसूरती तो वहाँ भी बहुत है। हम लोग गेरोंग से जब निकले थे, गेरोंग वाज एट एन एलिवेशन ऑफ 12,000 फीट, 12,500 फीट के आसपास। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और धीरे धीरे जितना हम लोग हाइट और एलिवेशन गेन कर रहे हैं ना, उतना देखो धीरे धीरे वो ग्रीनरी कम होते जा रहा है।
तो यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, दैट इज़ मोर लाइक ऑफ लद्दाख, ठीक है ना। बट दी ओनली डिफरेंस इज़ कि रोड कंडीशंस आर मच मच बेटर। खैर लद्दाख वाला एरिया पे भी अभी रोड कंडीशंस बहुत अच्छा हो गया है। रोड कंडीशंस आर वेरी नाइस। सेकेंड इज़ यू ड्राइव ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। बाकी सब कुछ लगभग सेम है। तो लद्दाख स्पीति में भी हम लोग ऐसा कुछ टेरेन देख सकते हैं और यहाँ पर भी वैसा ही है। खैर देखते हैं और कितना ऊपर जाना होगा हम लोगों को। एक जगह साइन बोर्ड था कि इन दिस रूट यू विल सी न्यूमरस वाटरफॉल्स, हाई पासेस, वाटर क्रॉसिंग्स एज वेल। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। बट हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। आई गेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 55-60 किलोमीटर्स। और एक और फोर्ड इको स्पोर्ट फर्स्ट टाइम दिखा चाइना में। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हैंडली की तरफ हम लोग जब जाते हैं जो टेरेन आता है वैसा टाइप का टेरेन नहीं है। ये पूरा वैसा ही रोड है। देखो जब ले से हैंडली की तरफ जाते हैं ना, ऐसा ही सीनरी मिलता है, ऐसा ही लैंडस्केप मिलता है देखने को। लेफ्ट साइड से नदी, राइट साइड में पहाड़ और भी पत्थर वाला। एक इशू आ गया, एक ये वाला एरर साइन शो कर रहा है। ये पहले कभी हुआ नहीं था, पहले कभी मैंने देखा नहीं। हम होपिंग कि ये ऑल्टीट्यूड की वजह से है, बट पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा कि क्या है। कोई छोटा सा टाउन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और मुझे लगता है हम लोग एलिवेशन और थोड़ा सा गेन करने वाले हैं। क्या खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है। देखो साफ सफाई पूरा है, पीछे स्नो कैप पीक्स दिखता है, आसमान नीला है। क्या चाहिए और। मौसम बढ़िया है, टेम्परेचर 9 डिग्री है, पॉल्यूशन है नहीं, जस्ट टू गुड। यहाँ छोटे छोटे गांव में भी देखो कितना सफाई है। मैं तो रास्ते के किनारे एक जगह कहीं पर भी कोई कूड़ा नहीं दिखा मेरे को। इतना दूर आ गया मैं, ना कोई बॉटल फेंका हुआ है ना कुछ फेंका हुआ है। चाइना पोस्ट ऑफिस है ये, जगह का नाम है चीना पेस्टी। वाह यार क्या खूबसूरत सा टाउन है। देखो मैंने सही टाइम पे एकदम कैमरा ऑन किया यार, बढ़िया लग रहा है ना। लेफ्ट राइट में कितने सारी दुकानें हैं। लैम्प पोस्ट देखो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग ही दिखता है। पूरा अलग अलग टाइप की ब्यूटीज दिख रही है यहाँ पर। सो वी आर क्लाइंबिंग ए पास और राइट साइड में देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो लग रहा है सब नाको लेक जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये नाको लेक जैसा लग रहा है स्पीति वैली। देखो दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मौसम इतना अच्छा है, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, साफ हवा है और ऐसे व्यूज। मतलब चलो यार, मतलब सिमिलैरिटी तो बहुत है लद्दाख स्पीति के साथ, बट अलग भी है। अब देखो ये वाला साइड देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पूरा रेंज दिख रहा है, हिमालयन रेंज, और हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्या औसम है ना। तो वी आर एंटरिंग अ टनल। इनफैक्ट ये चाइना में घुसने के बाद ये फर्स्ट टनल तो नहीं है। हम लोग जब गेरोंग आ रहे थे तभी भी 1-2 टनल्स तो क्रॉस किए थे, बट इस ऑल्टीट्यूड में एक ऐसा टनल क्रॉस करना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। अब जोजिला टनल वगैरह भी खुलने लगा है इंडिया में, चेनानी नशरी टनल भी खुल गया है। ओ बाय द वे अटल टनल भी तो है, मैं भूल ही गया था। सो हाईएस्ट टनल इन दी लॉन्गेस्ट टनल शायद एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, ऐसा कुछ है। एनीवेज एंटरिंग वन ऑफ द मेनी टनल्स इन अ ड्राइव इन चाइना। ये देखो ये अभी तक गया नहीं। एक बार बीच में चला गया था जब मैंने गाड़ी शट डाउन किया था, मतलब स्विच ऑफ किया था इग्निशन। अब फिर से आ गया है। वी
अभी पता नहीं किस चीज़ की वजह से है। आई जस्ट होप कि ये ऑल्टीट्यूड की वजह से हो और नॉर्मल सा कोई सेंसर का इशू हो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ ना हो। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए कि ट्रिप आधा छोड़ के जाना पड़े या गाड़ी गराज में डालना पड़े, क्योंकि वी आर रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल। तो गाड़ी अगर एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा ना तो बड़ा मुश्किल है। लासा में 3 दिन है टाइम वैसे, बट लासा तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, ऊपर वाला साथ देगा तो हो जाएगा। फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन है, तो आई विल ओवरटेक, एक बार सबका साइड व्यू आ जाएगा फिर। क्या लवली व्यूज़ है यार, क्या खूबसूरत व्यू है। देखो यार मज़ा आ गया। मतलब जितना टाइम जा रहा है ना आज के दिन में व्यूज़ उतना प्यारा होते जा रहे हैं। सामने देख रहे हो, खुली सड़क, सीधा दिख रहा है, दूर पहाड़ों में हल्का हल्का सा बर्फ गिरी हुई है। दिस इज टू गुड, दिस इज एक्चुअली टू गुड। आगे एक तो कोई लेक भी है यार, पता नहीं वो कितना खूबसूरत होगा। बस मेरा प्रॉब्लम बस इस एरर से है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। सो गाइस, धुआंधार बर्फबारी शुरू हो चुका है। इसका मतलब मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रोड्स पे रोड कंडीशंस हो जाते हैं स्लिपरी। मेरा तो 4x4 है नहीं, सामने वाले सारे गाड़ियों में 4x4 है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा आराम से ड्राइव कर सकते हैं। बट मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा ऐसे रोड पे। बट देखो कितना खूबसूरत हो गया ये। मुझे लगता है हम लोग किसी पास के ऊपर है अभी, और धुआंधार बर्फबारी हो रही है। So there's a beautiful lake on the left hand side. We'll stop at the viewpoint after 1 kilometer. So 1 किलोमीटर बाद हम लोग रुकेंगे भी, एक कोई व्यू पॉइंट है उस पे। और क्या खूबसूरत है यार, देखो, सच अ ब्यूटीफुल लेक। वाओ यार, मजा आ गया। Guys, honestly speaking, this does not look like to be natural. It looks like it's painted. यार इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। पीछे लेक और उसके पीछे ऐसे स्नो के व्यूज। सो छोटा सा 5-10 मिनट का एक ब्रेक था, कॉफ़ी ब्रेक नियर द लेक। अभी हम लोग फिर से चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। खूबसूरत व्यूज़ है, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, पर इतना खूबसूरती है कि मेरे से रुका नहीं जा रहा है बोलने में। राइट में खूबसूरती, सामने खूबसूरती, लेफ्ट में खूबसूरती। लेफ्ट में लेक, सीधा रोड, राइट में स्नो कैप पीक्स। क्या चाहिए और खूबसूरत रास्ता, ऐसा रोड कि आप कोई भी गाड़ी लेके यहाँ पर आ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है 4x4 लाने का। यहाँ पर तो मैंने टेस्ला वेस्ला सब देख लिया, जो एकदम सुपर लो ग्राउंड क्लियरेंस वाले सुपर कार्स है, वो सब भी देख लिया। 4x4 भी है, वो सब भी है। मज़ा आ रहा है, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरे को ये करने का मौका मिल रहा है। जस्ट 2 मिनट पहले ना हालत हो गई थी एकदम ख़राब। क्या हुआ मैं समझाता हूँ। रोड बिल्कुल खाली मिला, कॉन्वॉय जो था हम लोगों का वो पूरा आगे निकल गया। वहाँ से वॉकी में आया कि कैचअप करो स्पीड थोड़ा सा, क्योंकि आप पीछे रह गए हो। मैं भगाने लगा, 120 तक जैसे ही गया गाड़ी पूरा बैठ गया, मतलब पूरा पावर छोड़ दिया। मेरा तो BS4 है, जैसे BS6 गाड़ियों में होता है ना कि अगर DPF वो DEF क्लॉक हो जाए, बिल्कुल पावर छोड़ देता है। इस गाड़ी में भी वही हुआ, और वो जो स्पैनर वाला एरर आ रहा था वो फिर से ऑन हो गया। फिर क्या किया मैंने, 10 मिनट तक गाड़ी साइड किया, साइड करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर से चालू किया। तो एक लर्निंग ये हुआ कि 2200 RPM के ऊपर इसको लेके जाना नहीं है। हम लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, 15,000 फीट के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं, और आज का पूरा दिन यही रहेगा। तो मे बी बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड ये प्रॉब्लम आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना अपॉर्चुनिस्टिक तो हूँ नहीं, होता तो उसी टाइम पे मोबाइल कैमरा ऑन कर लेता और वीडियो में डाल देता। देखो गाड़ी लेके और नहीं आगे बढ़ सकते, इको स्पोर्ट हो गई ख़राब। तो ऐसे सिचुएशन पे कैमरा ऑन कर लो तो क्या होता है, वो यूट्यूब वीडियोस चलते ज़्यादा है। बट मेरे को क्या लगता है, मेरे लिए ये ट्रिप सेफली कंप्लीट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं तो गाड़ी लेकर ज़्यादा कंसर्न हो गया उस टाइम पे, कैमरा ऑन किया नहीं। खैर शेयर कर लिया आप लोगों के साथ।
ताकि कोई अगर इको स्पोर्ट लेके कभी आ रहा हो उसको काम आ जाएगा। देखो मैं तो स्पीड से जाऊंगा नहीं आगे, बट कॉन्वॉय से थोड़ा सा मैं पीछे हो गया हूँ। इनफैक्ट स्वीप कार जो है हम लोगों का हाइलक्स अर्पंदा जो पूरा ये ग्रुप वो पूरा ये ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो मेरे पीछे ही है। ही इज़ इंश्योरिंग कि मैं सेफली कम्यूट कर पाऊँ। बट हाँ ये प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली। हाई ऑल्टीट्यूड पे मैंने हैंडले पे भी ये एक्सपीरियंस किया था। बट लेह लद्दाख में क्या है पता है ना कि आप पहले पास एक ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आ जाते हो, तो वो मैनेज हो जाता है। यहाँ पर क्या है हम लोग काफ़ी देर से मतलब मुझे लगता है हम लोग घर से मतलब गेरोंग सिटी से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, जिसमें कंटिन्यूसली हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे ही ट्रैवल किया है तो फ्लैट लैंड्स स्ट्रेट रोड्स, वैसे आपको समझ नहीं आएगा कि ऑल्टीट्यूड क्या है। बट अगर आप देखोगे वैसे तो लगभग 13,000, 14,000, 15,000 फीट पे हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है एयर इनटेक, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो है, एयर इनटेक कम होता है, तो गाड़ी पे भी अपना शरीर पे भी जितना असर होता है उतना असर गाड़ी पे भी होता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, एयर इनटेक कम है, एयर इनटेक ले नहीं रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम होने की वजह से ये परेशानी आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका आरपीएम कर लिया है कम, स्पीड कर लिया है कम, 89-90 पे चल रहा हूँ, 2000 आरपीएम पे सेट कर दिया हूँ। इनफैक्ट मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया। ये भी चलो एक अचीवमेंट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं कि ये प्रॉब्लम आ गई, बट 15,000 फीट पे आप क्रूज़ कंट्रोल पे ड्राइव कर रहे हो, ये भी कोई बड़ी कम बात नहीं है यार। देखते हैं, आई एम श्योर आगे जाके लासा विल नॉट बी और शिगात्से विल नॉट बी एट सच एन हाइट, वो थोड़ा कम ऑल्टीट्यूड पे होगा। आई एम श्योर जैसे ही ढलान शुरू होगा तो थिंग्स विल बी बेटर। चलो देखते देखते 1,16,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया इस गाड़ी में। अब ऑब्वियसली इतना पुराना हो, थोड़ा सा प्यार का भी ज़रूरत इसको पड़ता है। मैं पूरा प्यार से रखता हूँ इसको, पूरा पैम्परिंग देता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस कराना, इंश्योर करना कि बहुत ज़्यादा गड्ढे में भगाते हुए लेके ना जाऊँ। इस वजह से सस्पेंशन वगैरह मेरा सब कुछ अभी भी स्टॉक है, कभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। खैर हर एक गाड़ी का एक कैपेबिलिटी होता है और उसका एक लिमिटेशंस भी है। ये गाड़ी इस टेरेन के लिए बना नहीं है, हम ज़बरदस्ती लेके आते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, इतने सारे लोग हैं। फोर्ड का सर्विस स्टेशन भी है लासा में, वहाँ चेक करवा लेंगे। एक अपना लद्दाख में मोरे प्लेन्स है जो कि 40-45 किलोमीटर्स का एक ऐसा लंबा सा स्ट्रेच है, दो ऐसे माउंटेन रेंजेस के बीचों बीच। मतलब आप एक पास से नीचे उतर के ये मोरे प्लेन्स गाटा लूप से नीचे उतरते हो, मोरे प्लेन्स क्रॉस करके फिर तांगलांगला पे चढ़ाई शुरू करते हो, और एक हम लोग यहाँ हैं। मुझे तो लगता है अभी लास्ट 2 घंटे से कम 2 सवा 2 घंटा 2.5 घंटे से हम लोग ऐसे स्ट्रेट चले जा रहे हैं। इसी के लिए तिब्बत को बोला जाता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आसपास देखो कुछ नहीं है, कोई गांव वेजिटेशंस नहीं है, गांव है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गांव है, 1-2 इक्का दुक्का विलेजेस है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। दूर जितना दूर तक दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ पहाड़, खड़ी चट्टान, और वो भी ग्रीन वाला नहीं, वो लद्दाख वाला टाइप का जो पहाड़ जिसमें बिना ग्रीन का, सिंपल, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे और इस हाइट पे वेजिटेशन होना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एकदम बंजर ज़मीन, बंजर वाला पहाड़। खैर अभी टाइम हो रहा है लंच का, हम लोग देखते हैं, हम लोग 30-35 किलोमीटर और चलेंगे शायद, उसके बाद लंच के लिए रुकेंगे। टाइम देखो हो रहा है 1:59, 2 o'clock चाइना टाइम। मिलते हैं लंच में आप लोगों के साथ। ये देखो ये इशू फिर से आ गया, सी मैनुअल आ रहा है और ये स्पैनर का साइन आ रहा है MID पे। यार बड़ा टेंशन वाला काम हो गया है ये। मतलब सबसे बड़ा इशू है कि लासा में जाके इसको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम दिस इज जस्ट द सेकंड डे इन चाइना। हम लोग को अभी भी कम से कम 7 डेज यहाँ गुजारना है, और ऐसा बार बार आए तो कंटिन्यू करना कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को डर लग रहा है एक्चुअली, पता नहीं यार, एक्चुअली मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये लेफ्ट साइड में मुझे लगता है कोई तो छोटा सा एयरपोर्ट है। अब अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा एयरपोर्ट है, बट है क्योंकि रनवे वगैरह सब कुछ दिखा मेरे को। अच्छा नहीं लिखा हुआ है, सॉरी यस, टिंगरी एयरपोर्ट। सो इस एयरपोर्ट का नाम है टिंगरी। ओए होए, और टिंगरी जो सिटी है, टाउन है,
वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होगा नहीं फिर इसका मतलब। खैर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अगर आप लोग इधर आते हो तो, तिब्बत में या इस पार्ट ऑफ चाइना में पब्लिक टॉयलेट्स जो है ना वो बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा, मतलब सोच के बाहर गंदा है, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार रहना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर सारे ड्राई पिट्स है पब्लिक टॉयलेट्स में, तो वॉश करने का कोई सिस्टम है नहीं अपनी इंडिया जैसे, समझ गए ना, जेट स्प्रे एंड ऑल ये सब नहीं है। टॉयलेट रोल्स भी पब्लिक टॉयलेट में अवेलेबल नहीं होता, तो आपको खुद को कैरी करना पड़ेगा टॉयलेट रोल। होटल्स में ऑब्वियसली टॉयलेट रोल्स वगैरह अवेलेबल है, बट होटल्स में भी जेट स्प्रेस वगैरह नहीं है। ये हो गया काम की बात। अब आते हैं रास्ते का कंडीशन। ओवरऑल रोड दैट सुपर्ब, सीधा सीधा है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभार, क्योंकि आप एक ही तरीके का लैंडस्केप देख देख के कभी कभी बोर हो जाते हो। लेफ्ट राइट होता है तो इंसान थोड़ा एक्टिव रहता है, बट क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंड एज एन एरो स्ट्रेट रोड्स है ना, तो कभी कभी कंसंट्रेशन में इशू आता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रख के चलाना ज़रूरी है। बाकी गाड़ियाँ एक से एक दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, देखो लेफ्ट राइट में क्या क्या गाड़ियाँ आ रही है। अब कुछ नया दिखाने को मिलेगा तो दिखाऊंगा, बाकी सेम है। बारिश हल्का फुल्का शुरू हो चुका है, तो हम लोगों ने आज स्नोफॉल देख लिया, बारिश देख लिया, धूप भी देख लिया, तो अलग अलग तरीके का वेदर एंजॉय करने को मिल रहा है आज 600 किलोमीटर्स में। एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है टिंगरी, और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं लंच के लिए। जल्दी जल्दी लंच निपटाना है क्योंकि अभी भी 300 किलोमीटर चलना होगा हम लोगों को। और हम लोग आज लंच कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, एंडो रेस्टोरेंट। अंदर चल के देखते हैं कि खाने में क्या क्या है आज। नूडल्स, स्टिकी राइस, याक मीट, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एग समथिंग, एंड कोक एंड टी फॉर ड्रिंक्स। ये वाला पहाड़ गोम्बोरंजन जैसा नहीं लग रहा है, देखो मैं थोड़ा नीचे होकर दिखाने का कोशिश करता हूँ। बिल्कुल वैसा शेप है, वैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि रोड का थोड़ा सा किनारे हैं, और वो बिल्कुल जब आते हो सीधा सीधा तो सीधा दिख जाता है। देखो वैसा ही लग रहा है गोम्बोरंजन जैसा, बहुत सिमिलरिटी है, बहुत। लद्दाख और स्पीति के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, मतलब कोई मानेगा नहीं अगर ये चाइनीज़ बोर्ड्स वगैरह ना दिखे ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री। सो एक राउंड ऑफ बारिश फिर से शुरू हो चुका है, और इसका मतलब अगर जिस पास पे हम लोग जा रहे हैं, पास के ऊपर भी अगर मौसम ऐसा रहा तो पक्का स्नोफॉल मिलने वाला है। नीचे अगर बारिश हो रही है तो ऊपर स्नोफॉल होगा ही होगा। कैमरा में पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, बट दूर देखो पूरा मूसलाधार बारिश का वो लग रहा है, माहौल लग रहा है। यहाँ से दिख रहा है एकदम साफ साफ कि मूसलाधार बारिश हो रहा है आगे। तो जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले आप लोगों को कह रहा था कि आगे देखो मूसलाधार बारिश हो रहा है, वैसा ही सिचुएशन है। और जितना हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, अल्टीट्यूड जितना गेन कर रहे हैं, ये बारिश देखो स्नो फ्लेक्स में बदल चुका है। तो कैमरा में कितना कैप्चर करेगा मुझे नहीं पता, बट हल्का हल्का स्नोफॉल भी चालू हो चुका है। इसका मतलब फिर से मेरे को बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। देखो माइल्ड सा स्नोफॉल हो ही जा रहा है, और ये काफ़ी देर से चल रहा है। टेम्परेचर देखो गिर के 1 डिग्री हो चुका है, और मुझे लगता है हम लोग पास के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मतलब टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो जब तक डिसेंट नहीं करेंगे ना, तब तक ये स्नोफॉल का इंटेंसिटी बढ़ता ही रहेगा। और नैरो रोड्स है, ट्रक्स भी पूरा भगाते हुए आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये लोग धीरे चलाता है कोई, ये लोग टर्न वर्न पे भी एकदम फुल भगाते हुए आते हैं। बट एक चीज़ अच्छा है कि दे आर ऑलवेज इन द लेन्स। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट गलत कट मार रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे ये लोग। अपना लेन में ही चलते बट भगाते हैं फुल ये लोग। वी हैव रीच्ड the top of the Gyatsola mountain or the Gyatsola pass, and this is the highest point on the Gerong Shigatse route. This is called Gyatsola mountain or Gyatsola top. बहुत ही छोटा सा एक टाउन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ देखा मैंने, यहाँ पर जितना भी टाउन्स है ना,
वो बड़े स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। चाइना में ड्राइव करने का कुछ बेसिक रूल्स है। सबसे पहले ओवरटेक जो करना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करना है, राइट हैंड साइड से कोई ओवरटेक नहीं करता है यहाँ पर। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करता है। इंडिया में जैसे क्या है, राइट हैंड ड्राइव है फिर भी लेफ्ट राइट से हम ओवरटेक करके निकल जाते हैं ना, यहाँ पर मैंने अभी तक किसी को करते हुए नहीं देखा। पुलिस वाले का क्या एक्शन है नहीं है, फाइन क्या है उसके बारे में मेरे को नहीं पता, बट हम लोग को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि आप लोग भी ओवरटेक करोगे तो हमेशा लेफ्ट से करोगे। सेकेंड, काफ़ी सारे जगह चेक पॉइंट्स है जहाँ पर अपना परमिट वगैरह ये सारे डिटेल्स चेक होते हैं। अब उस जहाँ पर चेक हो रहा है वहाँ पर हम लोग का सिर्फ जो गाइड है वो गाड़ी से उतरेगा, हम लोग गाड़ी से नहीं उतर सकते, ना ही कोई फ़ोटो वोटो खींच सकते वो सब चीज़ों का। ये इसका सेकंड रूल है। तो मैंने एक बार गलती कर दी थी, ऑब्वियसली मैंने ध्यान नहीं दिया था, ओवर एक्साइटमेंट में मैं नीचे उतर गया था। ठीक था, मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं सिक्योरिटी वालों ने, बट दैट वाज अगेंस्ट द रूल। यहाँ पर हॉन्किंग मैंने बिल्कुल नहीं सुना अभी तक। आप बिलीव भी नहीं करोगे, सुबह से जितना भी हॉन्किंग का आवाज़ है ना वो सिर्फ हम लोगों का 3-4 गाड़ियों का है। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि हॉन्क करते हुए। लेफ्ट साइड से जब ओवरटेक भी कर रहे हैं ना, जब इनफ स्पेस हो तभी लोग ओवरटेक करते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेस कम है बस 2-4 हॉर्न मारा और डिम डिपर किया, लाइट ऊपर नीचे किया और घुस गया जगह पे, ऐसा नहीं करते कोई। एकदम स्पेस जहाँ पर इनफ है उस जगह पे ही ओवरटेक हो रहा है। एक और पास का चढ़ाई हम शुरू कर चुके हैं और मुझे लगता है यही लास्ट पास है बिफोर वी रीच शिगात्से। तो शिगात्से यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर्स के आसपास का है। मुझे लगता है हम लोग यहाँ से डिसेंड करेंगे इस पास से, उसके बाद स्ट्रेट चलना होगा शिगात्से के लिए। So after 12 hours of continuous driving, we have finally made it to Shigatse. ये भी इक्वली ब्यूटीफुल सिटी है, जैसा जेरोंग था वैसा ही ये है, बट हाँ इसका साइज़ और स्केल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मतलब काफ़ी बड़ा है। और क्या खूबसूरत व्यूज़ है, देखो साफ सुथरा रोड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड में इतनी सारी दुकानें, देखो कितना कुछ मिल रहा है यहाँ पर। और पीछे पहाड़, थोड़ा ले वाला वाइब्स आ रहा है मेरे को तो यहाँ पर। ले सिटी के एंट्री पे भी ऐसा ही दिखता है, बस वहाँ गंदगी थोड़ा ज़्यादा दिखता है, यहाँ गंदगी है नहीं। सो आज रात का बुकिंग हम लोगों का हिल्टन में है। अंदर जाके दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे हैं। सब कुछ उल्टा है अंकल। हाँ। इसलिए मैं हंस रही हूँ। बढ़िया रूम है एज एक्सपेक्टेड। अब हिल्टन में भी अच्छा नहीं होगा तो और कहाँ होगा, है कि नहीं। बस अफसोस ये है कि हम लोग को सुबह सुबह ही चेकआउट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बस यहाँ है। देखो बढ़िया है, मस्त रूम है। अब डिनर का जो स्प्रेड है ना वो बहुत ही इलेबोरेट है, बट आधे से ज़्यादा खाने के बारे में ना हम लोग मेरे को कोई आइडिया है और ना समझ आ रहा है। ये चलो तो फिर भी फ्रूट्स वगैरह ही लग रहा है मेरे को, बट ये सब खा के फिर पेट वेट खराब हुआ तो ट्रिप खराब हो जाएगा। और ये देखो ये किस चीज़ का मीट है ये पता नहीं, तो हेल्प लेना पड़ेगा किसी का यहाँ पर।